फ्रेंड्स, तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रोमन न्यूमेरल्स का जो चैप्टर है ये आपके लिए लेकर आए हैं कि रोमन गिनतियों को हम किस तरह से लिखते हैं। आज हम आपको रोमन गिनतियों में जो आपका डाउट है आज उसको क्लियर करने की हम कोशिश करेंगे और आशा करता हूँ मैं आपको इस वीडियो को देखने के बाद आप रोमन गिनतियों में कभी गलतियाँ नहीं करोगे। तो रोमन गिनती लिखने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल होते हैं और वो जो सिंबल हैं हमारे पास वो ये हैं, 7 सिंबल हैं हमारे पास जिनको हम लिखते हैं। हमें इतने जरूरत पड़ती है जब हम देखते हैं तो हमारे पास एक जो है बेटा उसको हम डिनोट करते हैं आई से, एक को हम आई से दर्शाते हैं, 5 जो है उसको हम वी से दर्शाते हैं, 10 जो है उसको हम एक्स को दर्शाते हैं। इसी तरह हमारे पास जो 50 है यानी 50 जो हमारे पास उसको हम एल से डिनोट करते हैं, 100 को हम सी से दर्शाते हैं और 500 को हम डी से दर्शाते हैं और 1000 को हम एम से दर्शाते हैं। ये हमारे पास है कुछ सिंबल। लेकिन यहाँ पर एक राज है हमारे पास, थोड़ा जो आपको दिमाग में रखना है कि हमारे पास क्या ध्यान देना। हमारे पास ये जो 3 ये सिंबल है हमारे पास आई हो गया, एक्स हो गया, उसके बाद हमारे पास सी हो गया और उसके बाद हमारे पास एन हो गया। ये 4 सिंबल ऐसे हैं हमारे पास जिनको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। इनको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं, आई को, एक्स को, सी को और एम को, इनको हम बार बार रिपीट कर सकते हैं। यानी इसको हम 3 बार से ज्यादा बार इसको रिपीट नहीं कर सकते लगातार, 3 बार मैक्सिमम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं लगातार। इसके बाद हम इनका इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी हमारे पास वी हो गया, एल हो गया और डी हो गया, इनका कभी भी एक बार से ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। तो मैंने कुछ संख्या ली है, अब मैं आपको इनके माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा और आप इसे सीख हासिल करोगे। हमारे पास पहले मैंने एक छोटी संख्या ली है 85। अब 85 को लिखने के लिए हमारे पास थोड़ा दिमाग में ध्यान रखना है कि 85 को हम कैसे लिखेंगे। थोड़ा दिमाग में इतना जाना है हमारे पास 85 किस किस के बीच में आता है। 85 को अगर हम देखें वो 50 और 100 के बीच में आता है, 50 और 100 के बीच में आता है 85, 50 और 100 के बीच में आ रहा है 85। तो हमारे पास 85 लिखने के लिए अब मुझे ये देखना होगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, हमारे पास जब घटाने की बात आएगी हम सिर्फ एक बार घटा सकते हैं और वो घटा भी किस किस को सकते हैं, हम आई को, एक्स को और सी को, इनको हम घटा सकते हैं लेकिन एक बार से ज्यादा बार नहीं घटा सकते हम। अब घटाएंगे हम कैसे, और हम अगर मैं देखूं यहाँ पर अगर मैं एक बार घटा सकता हूँ, इसमें से 10 घटा दूं मैं 100 में से तो 90 आएगा मेरे पास, तो मैं एक बार ही घटा सकता हूँ। यानी मेरे पास मुझे चाहिए 80 85 बनाने के लिए, तो मेरे पास वो यहाँ से पॉसिबल नहीं है। तो मुझे जो स्टार्टिंग करनी है वो 50 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर पहले 50 लेता हूँ बेटा। 50 को हम किससे डिनोट करते हैं, ये रहा हमारे पास L। तो 50 के लिए हम सबसे पहले ले लेंगे यहाँ पर L। उसके बाद हमारे पास कितने की जरूरत है, हमारे पास 80 बनाने के लिए हमारे पास 30 की जरूरत हो रही है। 30 कैसे बनाएंगे, तो मैंने आपको बताया जो x है मैंने एरो लगा रखा है इसके पास में, जो एरो में इनके सामने लगा रखा है इसको मैक्सिमम 3 बार इसको डायरेक्टली इसका यूज हम कर सकते हैं। तो x जो है हमारे पास इसको लगातार 3 बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 1x से 10 बनता है, 2x से 20 बन जाएगा और 3x से 30 बन जाएगा हमारे पास। इसी तरह 50 में अगर मैं 30 जोड़ दूं तो मेरे पास 80 बन जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, 3 बार x लगा दूंगा यहाँ पर, तो ये संख्या बन जाएगी मेरे पास 80। अब मुझे 85 बनाने के लिए सिर्फ 5 की जरूरत है, तो मैं इसके बाद सिर्फ एक 5 को मैं किस तरह से डिनोट करते हैं, v से डिनोट करते हैं 5 को। तो यहाँ पर मैं अगर v लगा दूं तो अब ये मेरे पास बन गई 85। कंप्लीटली हमारे पास संख्या बन गई हमारे पास 85। तो इसके बाद कुछ थोड़ी और बड़ी संख्या मैंने ली है 472। तो 472 को हम कैसे लिखेंगे, तो ध्यान रखना है 472 किसके ज्यादा क्लोज है। 400 जो है जो 300 और 500 के बीच में आ रहा है, यानी अब 300 के बाद हम बात करें तो 300 को हम लगातार 3C से लिख सकते हैं, लेकिन 500 जो है उसको हम D से डिनोट करते हैं, ये रहा हमारे पास सिंबल। लेकिन हम 4 बार अगर मैं C लिखूं तो वो 400 होगा, लेकिन 400 वो गलत होगा क्योंकि 4 बार हम किसी सिंबल को लगातार यूज नहीं कर सकते। तो हम मैक्सिमम 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम जो है कि C है उसको हम 4 बार इस्तेमाल नहीं करेंगे। पहले D लेंगे, D में से 100 को अगर हम घटा दें, 500 में से अगर मैं 100 घटा दूं तो मेरे पास आ जाएगा 400। तो पहले मुझे D लेना है यहाँ पर, ये मैंने D ले लिया। अब मुझे 400 बनाना भी है, हमारे पास ये 500 है, मुझे चाहिए 400। तो 400 में कैसे बनाऊंगा, मैंने बताया 500 में से 100 घटाना हमें, तो घटाने के लिए तभी भी हम यूज करेंगे जो हमारे पास D है उससे पहले यूज करेंगे हम। तो क्या घटाएंगे, 500 में से हमें 100 घटाना है, तो 500 में से 100 गए तो हमारे पास बचेगा क्या 400।
अब 400 तो हमारे पास कंप्लीट हो गए, बचा क्या हमारे पास 72 और बचा 72 और बचा है। तो 72 को कैसे लिखेंगे, 50 में हम 22 और जोड़ देंगे, पहले 50 लिखेंगे, 50 को किससे डिनोट करते हैं, L से। उसके बाद हमें चाहिए 22, 22 को कैसे यूज कर सकते हैं हम, दो बार x लिख देंगे हम, तो एक x से 10 बन गया, दूसरे x से 20 बन गया। और उसके बाद हमें 2 चाहिए, और मैंने आपको बताया 2 को कैसे लिख देंगे, i को हम दो बार अगर यूज कर लें तो एक i और 2 i, ये हमारे पास हो जाएगा 72। यानी 100 और d, c और d हमारे पास है, d में से c हमने माइनस किया, 500 में से 100 गया तो 400 और 50 450, यहाँ पर 10 जोड़ दिया हम 460, फिर 10 जोड़ दिया 470, फिर 1 जोड़ दिया 471, फिर 1 और जोड़ दिया 472। इस तरह से हमारे पास ये संख्या बन जाएगी। अगली संख्या मेरे पास 596। तो 596 के लिए हमारे पास चाहिए, जो हम देखते हैं बेटा हमारे पास यूज करने के लिए हमें एक 500 चाहिए, प्लस में 90 चाहिए, प्लस में 6 चाहिए। एक्सपेंडेड फॉर्म हम जब बोलते हैं तो हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लेना, पहले 90 500 फिर 90 फिर 6। अब 500 को हम कैसे लिखते हैं वो हमें ध्यान देना है, 500 को हम लिखते हैं d, तो हमने लिख देंगे बेटा यहाँ पर d लिख देंगे, हमारे पास 500 बन गया। अब हमें 90 और 6 चाहिए, 90 को कैसे लिखेंगे, 90 आता है बेटा 100 के करीब आता है और 50 और 100 के बीच में आता है। अब हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम यहाँ पर l लिखते हैं और l के साथ में 4 बार x लगा दें, यानी 40 हम यहाँ पर जोड़ दें, ये ऐसा गलत हो जाएगा हमारे पास। इस तरह से हम ये वाला यूज नहीं करेंगे। तो हमारे पास क्या होता है दूसरा रिलेशन, इस 100 के आसपास में 90 है, तो 100 में से हम 10 को माइनस कर सकते हैं, यानी अगर मैं यहाँ पर x लिख दूं तो 100 में से 10 जाएगा तो मेरे पास 90 बच जाएगा, तो मैं c में से x माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 90 हो गया। अभी तक ये 590। अब मुझे 6 और चाहिए, तो पहले मैं लिखूंगा 5 और 5 में मैं 1 जोड़ देता हूँ यहाँ पर, तो ये बन जाएगा 96। तो ये 500 यहाँ से यहाँ तक, उसके बाद ये 90 हो गया और ये 6 हो गया, यानी 596 हो जाएगा। अगली संख्या मेरे पास 786 है। 786 के लिए हमारे पास क्या क्या चाहिए, तो हमें चाहिए बेटा एक 700 चाहिए, प्लस में 80 चाहिए, प्लस में 6 चाहिए। अगर मेरे पास ये आ जाए तो हम 786 आसानी के साथ लिख सकते हैं। तो 700 कैसे लिखेंगे, अब ये भी तुम्हें ध्यान में रखना है, 700 आता है बेटा 500 और 1000 के बीच में। 1000 की बात करूं तो मैं घटा हम सिर्फ एक बार सकते हैं 100 को, अगर मैं 1000 में से एक बार घटा दूं 100 तो 900 हो जाएगा। 700 में चाहिए तो 900 जो है 7 से नहीं बन रहा हमारे पास, तो हम क्या कर सकते हैं, इनका रिलेशन आएगा हमारे पास 500 से। अब जो 700 है मैं इसको लिख सकता हूं d से 500 हो गया, और मुझे 200 की और जरूरत है, तो एक c से 100 बनता है, दूसरे c से 200 बन जाएगा, यानी 500 और 200 ये हो जाएगा हमारे पास 700, यानी d और डबल c मैं यहाँ पर लगा दूंगा, ये हो जाएगा 700। अब हमें चाहिए 80। 80 के लिए मैं तुम्हें बताऊं तो हमने पहले भी बनाया था 80, पहले हमें l चाहिए, उसके बाद 3x चाहिए हमें, 1x 2x 3x, ये बन गया हमारे पास 780। और हमें एक 6 और चाहिए, तो 6 भी हमने अभी यूज किया था पिछले क्वेश्चन में, v के लिए 5 बन जाता है, 5 में 1 जोड़ देंगे, जोड़ने के हम पीछे बाद में लगाएंगे, उसके जोड़ने के लिए जब हम यूज करेंगे तो बाद में उसके लिखेंगे, घटाने के लिए यूज करेंगे तो उससे पहले यूज करेंगे। तो हमारे पास जो टोटल संख्या बन जाएगी ये बन जाएगी 786। यहाँ से यहाँ तक 700 बन गया, फिर ये 80 बन गए, 6 बन गए, 786 बन जाएगा। उसके बाद एक संख्या और हमारे पास 134, 134। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए, 100 चाहिए, प्लस में 30 चाहिए, प्लस में 4 चाहिए। एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ लीजिए सबसे पहले, तो अब 100 को हम किससे लिखते हैं, c से 100 बन जाता है। 30 चाहिए हमें, तो 30 के लिए मैं बताऊं तो हमारे पास 3x अगर हम लिख दें तो वो बन जाएगा 30, और उसके बाद हमें क्या चाहिए 4। तो मैंने तुम्हें बताया अभी थोड़ी देर पहले 5 के पास में आता है 4। अब हमें अगर मैं 4 बार i लिखूं ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 बार हम किसी चीज को बार बार नहीं लिखा जा सकता, हम मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 बार लिखेंगे तो 1 2 3 लिख सकते हैं, लेकिन चौथा में हमें चाहिए 4। यहाँ से हमारा काम नहीं चला तो हम क्या लेंगे, 5 से इसका रिलेशन ढूंढेंगे। 5 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो ये बन जाएगा 4। तो ये बहुत छोटी संख्या 4 ये आपके पास आती भी होगी, आइए हमारे पास ये हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास 100 यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये 3x से 30 बन गया, और i और b से मिलाकर ये बन गया 4। हमने b में से i माइनस कर दिया तो ये 4 हो गया, ये संख्या हो गया हमारे पास 134। इसके बाद थोड़ी और बड़ी संख्या मैंने ली है यहाँ पर 1056। 1056 को हम कैसे लिखेंगे बेटा, हमारे पास मैंने बताया 1000 जो उसको m से डिनोट करते हैं हम, तो हमारे पास 1000 चाहिए हमें, एक्सपेंडेड फॉर्म लिख लीजिए सबसे पहले, आसानी हो जाएगी हमारे पास। फिर चाहिए हमें 50, फिर चाहिए हमें 6, बहुत ही इजी है हमारे पास। एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ लेना सबसे पहले इनको, तो 1000 50 और 6। 1000 को किससे डिनोट करते हैं,
m से हम लिखते हैं 1000 को। अच्छा 50 का सिंबल क्या है, ये रहा हमारे पास l, तो हमने l लिख दिया, ये हो गया हमारे पास 1050। और क्या चाहिए हमें 6, तो 6 का हम क्या यूज करेंगे 6 के लिए v और i हम इसके लिए यूज कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 1056। उसके बाद अगला हमारे पास है 1206। 1206 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ेंगे। सबसे पहले क्या क्या चाहिए हमें, 1000 चाहिए, प्लस में 200 चाहिए, प्लस में 6 चाहिए, ये हमें चाहिए। इसके बाद हम इन तीनों की पूर्ति करते हैं तो हमारे पास संख्या कंप्लीट रूप से बन जाएगी। 1000 के लिए बेटा m हो जाएगा, ये हमने लिख दिया m। उसके बाद 200 चाहिए हमें, 200 के लिए हम क्या यूज करेंगे, डबल सी यूज कर लेंगे। एक सी से 200 बनता है, दूसरी सी से 200 बन जाएगा, तीसरी सी से 300 बन जाएगा। लेकिन ये गलती कभी मत कर देना कि लगातार 4 बार हम यूज कर ले सी को, तो गलत हो जाएगा। हम मैक्सिमम 3 बार यूज कर सकते हैं और हमें चाहिए सिर्फ 2 बार यूज करना है, 2 बार हम सी को यूज कर सकते हैं, तो हम डबल सी यहाँ पर लगा देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 1200। अब हमें 6 और चाहिए, 6 हमारे पास कई बार रिपीट हो चुका है, तो 6 को हम लिख सकते हैं v और i, ये हो गया हमारे पास 1206। अगला है 1142, 1142, तो ये हमें बनाना है। पहले मैंने तुम्हें बताया सबसे पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ना है इनको। हमें क्या चाहिए, हमें सबसे पहले 1000 चाहिए, प्लस में 100 चाहिए, प्लस में 100 चाहिए, प्लस में हमें 40 चाहिए, प्लस में 2 चाहिए। ये 3 चीजें 4 चीजें हमारे पास होंगी, तो हम क्या कर सकते हैं, संख्या को कंप्लीट रूप से हम पूरा कर सकते हैं। 1000 चाहिए बेटा, 1000 का सिंबल हो जाएगा हमारे पास, बहुत ही इजी है, m। ये रहा हमारे पास 1000 का सिंबल m। उसके बाद 100 चाहिए हमें, तो 100 के लिए हम क्या यूज करते हैं, c यूज करते हैं, तो ये हम लिख देंगे c। उसके बाद 40 चाहिए हमें, यहाँ पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है हमें। 40 को कैसे लिखेंगे बेटा, 4 बार x हम नहीं लिख सकते, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, एक बार 50 में से 10 को हम घटा सकते हैं, और 50 में से 10 गया तो 40, और वो हमारे पास हो जाएगा 40। 4 बार x लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 4 बार हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए हम l लिखेंगे, l में से x को माइनस कर देंगे, उससे पहले लिख देंगे तो घट जाएगा। ये हो गया 40। अब हमें 2 चाहिए, तो डबल i लगा देंगे, और डबल i से बन जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास 1142। अच्छा अगली संख्या हमारे पास है 229। 229 हमें चाहिए बेटा, तो 229 के लिए क्या करेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ लीजिए। सबसे पहले 200 चाहिए, प्लस में 20 चाहिए, प्लस में 9 चाहिए, ये 3 संख्या चाहिए, हमारे पास कंप्लीट रूप से संख्या बन जाएगी। 200 चाहिए, तो 200 के लिए डबल सी। उसके बाद 20 चाहिए हमें, 20 के लिए हमारे पास एक x से 10 बनता है, 2 x से 20 बन जाएंगे, यानी डबल x लगा देंगे, ये हमारे पास हो गया 20। 220 हो गया, अभी 9 की और जरूरत हमें, तो 9 कैसे लिखेंगे हम, तो 9 के लिए हम यूज करेंगे बेटा x में से अगर हम 1 माइनस करते हैं, क्योंकि हम 5 में लगातार 4 बार हम नहीं जोड़ सकते, 1 2 3 4, अगर ऐसा जोड़ते हैं तो गलत हो जाएगा। हम क्या कर सकते हैं, 10 में से 1 बार माइनस कर सकते हैं 1 को, और 10 में से 1 जाएगा तो हमारे पास 9 बच जाएगा, और 9 ही हमें चाहिए, तो हम लिख देंगे पहले x लिख देंगे, x में घटाएंगे 1, घटाने के लिए जब लिखेंगे तो उससे पहले लिखेंगे, हमेशा याद रखना। ये हम i लिख देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 229। इसके बाद एक लास्ट संख्या और है हमारे पास 619। इसको कैसे लिखेंगे, 600 के लिए मैं बताता हूँ आपके लिए। सबसे पहले आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ लेना है इसको। 600 के लिए क्या चाहिए, 600 चाहिए, प्लस में 10 चाहिए, प्लस में 9 चाहिए। अब 600 कैसे बनाओगे, 500 के पास में आता 600, और 500 में अगर हम 100 जोड़ दें तो 600 बन जाएगा, और 500 को हम नोट करते हैं बेटा d से। उसके बाद 100 और चाहिए हमें, तो जोड़ना हमें, तो जोड़ने के लिए हम उसके बाद में लगाते हैं। उसके बाद हमें 10 चाहिए, और 10 के लिए हम क्या करते हैं, यूज x यूज करते हैं। उसके बाद हमें 9 चाहिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, 10 में से 1 को माइनस कर देंगे, और माइनस करने के लिए हम पहले लगाते हैं i को, घटाने के बाद, तो हमारे पास ये कंप्लीट रूप से ये बन गए हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक 600 बन गए, ये 10 हो गया 610, और ये 9 हो गया 619, हमारे पास ये कंप्लीट रूप से संख्या बन गई है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में आया होगा, और अभी तक जो आपके डाउट्स थे रोमन गिनतियों को लेकर वो आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।